राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक मिनट, मैंने ये डिस्कनेक्ट कर दिया ना, एक सेकेंड। हाँ, अभी शूट करते हैं। मेरा एयरपोर्ट था। अभी रात के बजे हुए हैं 12। और बचपन में जब हम सोचा करते थे कि रात के 12 बजे भूत आते हैं, तो अब पता चला कि नहीं, वो सुबह 3 बजे आते हैं भूत, तो 12 बजे नहीं आते हैं। और मैं ये बात क्यों बता रही। तो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत डिफरेंट, बिकॉज आज मैं बताने वाली हूँ कि मैं अपनी लाइब्रेरी में क्या क्या लेके जा रही हूँ ऑन फर्स्ट डे। और ये फर्स्ट डे है भी नहीं, जबकि ये है चौथा पांचवा दिन। बट मैं 2-3 बुक्स क्योंकि 2 दिन मैं ट्रायल के लिए गई थी, 2 दिन मैं ऐसे गई थी क्योंकि नवरात्रि थी। तो अब मैं कल अपनी बुक सारी की सारी ढो के लेके जा रही हूँ और सामान लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैंने मोनू को बुलाया कि भैया तू आ जाइए, स्कूटी पे ले जाइए, क्योंकि सूरज देवता ने ना मेरा सिर ऐसे भट्टी बना दिया, ऐसे ऐसे आग निकल रही है। तो अभी मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ, और मैं कल सुबह का भी व्लॉग दिखाऊंगी पूरे दिन का कि मैं क्या क्या करूँगी। हालांकि कोई इस तरीके का कंटेंट नहीं बनाता है कि लाइब्रेरी में कौन जाएगा, बट मैं बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी, मदद करूंगी और फिर गाली खाऊंगी। ऐसी किस्मत है मेरी। तो चलो, लेट्स पैक। वन मोर थिंग, जो आप ये मेरे नाइट सूट का लिंक मांग रहे थे, तो ये मैंने ऑफलाइन मार्केट से लिया था। ये तो मेरे पास नहीं है, बट सिमिलर सा मैंने अमेजोन से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे जाके। तो यहाँ पे मैं अपनी सारी बुक्स को पहले निकाल रही थी जो रखी हुई थी, कि भाई एक एक करके ही रखनी है सारी चीज़ें, मतलब कि कुछ ऐसा ना लगे कि यार मैं ज़्यादा ले गई या कुछ कम रह गया वहाँ जाकर। तो सबसे पहले जाएगी यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड बुक्स, क्योंकि मेरे को हट जा, मेरे को कभी भी ऐसे चुल मचती है। मेरे को मतलब कि अगर मान लो मैं मोक दे रही हूँ या एकदम से मेरे दिमाग में आया कि वो नहीं आ रहा, तो मेरे को तभी बुक चाहिए होती है और मैं तभी उस चीज़ को देखती हूँ। तो मैं अभी सारी स्टैंडर्ड बुक्स को लेके जा। कैसे का ना एक रूल है कि अगर सी सेट में तुम क्वालिफाई नहीं हुए ना, तो तुम्हारे जीएस के पेपर को देखा भी नहीं जाएगा, तो सी सेट को भी उतनी वैल्यू दी जाएगी। तो ये सी सेट की दोनों बुक्स मैं अपनी लेके जा रही हूँ। ओके, पीवाईक्यू के बिना क्या करोगे यार, इनको तो ऐसे वो जो चिट्टी नहीं होता था, ऐसे ऐसे इसको रट लेना है अच्छे तरीके से। गवर्नमेंट स्कीम्स, हाँ क्या ही बोलो, छोड़ो। टेस्ट पेपर मैं उसी दिन एक एक करके लेके जा रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। बट क्योंकि मैं डेली ओएमआर शीट्स नहीं उठा के लेके जाऊंगी, वो मेरी वहीं रहेगी, तो ऐसी ओएमआर शीट्स जो आती है वो मैं लेके जा रही हूँ। बट आगे के लिए वेट, टेस्ट नहीं देने, क्या प्रीलिम्स आ रहा है यार। जब मैंने अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, हर दिन एक नया चैलेंज आता था, लाइक न्यूज़पेपर का ढेर, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, और मॉक टेस्ट से भी एक डर रहता था। तो तब समझ आया कि सिर्फ मेहनत नहीं, सही स्ट्रैटेजी और सेल्फ एवल्यूएशन का होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से सफलता मिलती है। तो यार यहाँ पे ना टेक्स्ट बुक ने एक पास अलाइड टेस्ट लॉन्च किया है, जो कि बहुत अच्छा है यूपीएससी के लिए। इसके फीचर्स क्या है कि 300+ टेस्ट इसमें मिलते हैं, प्रीलिम्स की हर सब्जेक्ट की थोरो प्रैक्टिस आपको मिलती है, 170+ पीवाईक्यूज मिलते हैं, 2011 से 2024 के असली सवाल जो आपको ट्रेंड समझाते हैं, डेली समाधान करंट अफेयर्स आपको मिलती है, और रोज की चीट शीट्स मिलती है, और क्विक समरीज मिलती है, ताकि आप इजीली सारी चीज़ों को याद कर सके। इन चीट शीट में स्टैटिक टॉपिक्स आपके अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे, मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी मिलेंगे, जिसको आप एवेल्युएट कर सकते हैं, इंप्रूव करेंगे और परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे और एक चीज़ है, पहले ये बहुत अफोर्डेबल है, बट अगर आप ये कूपन कोड लगाते हैं मेरे वाला जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो आपको और डिस्काउंट मिलता है। तो देर किस चीज़ की कर रहे हो यार, हर चीज़ आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल रही है। अपने टेस्ट देना शुरू करो विद टेस्ट बुक। आप मैथ्स नहीं भूल सकते हो, तो मैथ प्रैक्टिस करने के लिए ये इस तरीके की आती है, ये आपको बुक शॉप्स पे इजीली मिल जाएगी। तो ये वाला लेके जा रही हूँ। पेन स्टैंड, ताकि पेन ऐसे बिखरे ना रहे बेंच पे, क्योंकि वहाँ पे पहले ही स्पेस कम है। तो इसमें मेक श्योर आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए, आपके पास तीनों कलर के रेड, ब्लैक, पेन, ब्लू होने चाहिए, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, हाइलाइटर, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। ऐसे वर्ल्ड मैप लेके जाना है। इससे क्या होगा कि जो 2 बेंचेज है उसके बीच में ऐसे सेपरेशन, कितना बुरा लग रहा है, ऐसे सेपरेशन भी हो जाएगा, और आप ऐसे पढ़ भी पाओगे, क्योंकि मैं वीडियो बनाती हूँ तो मेरे थंबनेल में फोटो भी अच्छी आएगी कि साइड में वर्ल्ड मैप दिखेगा। तो एक और पॉइंट, ये एलईडी स्क्रीन, ताकि आप इस पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर सको, जैसे ये मैंने अभी कर रखी है। ये स्टिकी नोट्स, ताकि आपको जो भी फैक्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप सामने पेस्ट कर लो। जैसे ही आप सुबह लाइब्रेरी में जाओ, नोटबुक से रिवाइज करने से पहले जो सामने फैक्ट लिखे हुए हैं आप उनको रिवाइज कर सको।
एक A4 शीट का बंडल जिस पे आप अपनी आराम से नोट्स मेकिंग कर सको। तो ये बिल्कुल बेसिक सामान होता है जो लाइब्रेरी में हर टाइम आपके पास होना चाहिए है। उसके अलावा जो आपकी फैक्ट्स की नोटबुक होती है एक सिंपल, जो कि आपको पता है अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, वो आपको घर पे रखनी है। क्योंकि लाइब्रेरी जाने से पहले जब आप सुबह उठते हैं चाय वाय पी के, आपको सबसे पहले उसको यहीं पे देखना है, वहाँ नहीं लेके जाना है। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। अब कल सुबह मिलते हैं लाइब्रेरी में। बाय बाय। सो फाइनली पैकिंग ऑल द स्टफ कि भाई अच्छे तरीके से बैग वगैरह हो जाए। फिर भी थोड़ा सा सामान रह गया था बिकॉज बैग के अंदर आया ही नहीं था। बैग इतना ज़्यादा भारी हो गया, चाहे स्कूटी पे भी जाना था बट स्टिल एक कैपेसिटी तो नहीं हो पाया। तो ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का था। सुबह जल्दी उठ गई थी मैं। पूरा व्लॉग आएगा जिसमें कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का अगला ही व्लॉग होगा। तो यहाँ पे मैं सुबह जो अपना डिटॉक्स वाटर लेती हूँ उसमें मैं चिया सीड्स को रात को डिप करके रख देती हूँ। फिर इसमें मैं गर्म पानी डालती हूँ, थोड़ा सा लेमन डालती हूँ। ये एक डॉक्टर से मैंने देखा था, मतलब यूट्यूब पे, तो मुझे सही लगी हाँ रेसिपी बहुत सही। और फिर थोड़ा सा काला नमक और इसको सुबह लेते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी के लिए। मैं नहीं जा रही हूँ, मोनू जा रही है बिकॉज मैं 15 मिनट लेट थी। मेरा ब्रेकफास्ट और लंच मुझे अभी बनाना था। तो मैंने मोनू को कहा कि तू मेरा बैग ले जा लाइब्रेरी में, ऑफिस में रख दियो और मैं अपना लंच बना के आती हूँ फिर। तो मैंने यहाँ पे सोक ड्राई फ्रूट्स तो रात को होते हैं वो कर लिया। सुबह अपना पनीर और वेजी का जो सैंडविच होता है ताकि प्रोटीन रहे वो किया। और मैंने मूंग दाल भिगो के रखी हुई थी क्योंकि जाना था तो जल्दी जल्दी यही बन सकता था मेरे से। तो मैंने इसका मूंग दाल का चीला बना दिया। बट ये मेरी मिस्टेक रही क्योंकि इससे मेरा पेट नहीं भरा। मुझे लाइब्रेरी में जल्दी भूख लगने लग गई थी तो मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई। मतलब कि ये था कि अब तो मैं जा सकती हूँ। और क्योंकि मोनू मेरा बैग ले गई थी तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ा और स्टफ भी मैं ले ही जाती हूँ। बट स्टिल मेरा बुक स्टैंड जो है वो घर पे ही रह गया था। और वहाँ जाके मतलब, और मुझे बड़ी इरिटेशन होती है कि जब मुझे कोई बुक या कोई उस टाइम पे चाहिए होती है और वो नहीं मिलती ना, तो आई वाज लाइक कि अरे यार क्यों नहीं है इस वाला सीन। तो यहाँ पे मैंने अपना चैंटिंग काउंटर उड़ाया कि जाते जाते, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पे है तो जाते जाते कर सके। और कान्हा जी को बाय बाय करके ये तो अभी उठे ही हुए थे। तो चलते हैं अपनी चैंटिंग करते हुए। क्योंकि यार अब चैंटिंग का क्या होता है, देखो अभी हमारे पास बहुत सारा काम होता है तो हमें इस तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करनी थी। तो ये मेरा डेस्क था, ये जो मैं ट्रायल के लिए और पहले आई थी तो ये बुक्स यहाँ पे रखी हुई थी। तो पहले मैंने अच्छा से क्लीन किया। मैं कपड़ा भी लाना भूल गई थी तो लाइब्रेरी से ही वहाँ पे बोरो किया। और कुछ इस तरीके की लाइब्रेरी, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है बट पढ़ाई अच्छी हो रही है। पहले मैं जिस लाइब्रेरी में गई थी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था बट उन्होंने इतना परेशान किया। हाँ मुझे वो भी बताना था, मतलब यार उनको कुछ पता ही नहीं था ना, वो सीट फिक्स दे रहे थे और चार्जेस भी वो 1800 चार्ज कर रहे थे लिटरली इस एरिया में, वो भी 12 आवर्स का। 12 आवर्स भी नहीं, मतलब 9 बजे लाइब्रेरी खुल रही थी। इसकी टाइमिंग भी सही है 7 से 9। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं वहाँ पे। और वो जो थे ओनर वो भी थोड़े लालची टाइप ही मुझे लगे। तो इस वजह से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होते हुए भी मैंने इस लाइब्रेरी को चूज़ किया। और हाँ इसका जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज़ है और टाइमिंग जो है वो 7 से 9 घंटे है। मीन इट्स लाइक 14 आवर्स जो है आप इजीली पढ़ सकते हैं यहाँ पे आके। तो मेरा जो था वो मॉडर्न इंडिया था, तो मॉडर्न इंडिया मैं यहाँ पे कर रही थी। अच्छा मैं जो चीज़ सब्जेक्ट कर रही हूँ, अच्छा ये LED स्क्रीन जो है मतलब जिसमें ऐसे लिख के देख सकते हो आप, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्योंकि पिछले व्लॉग में भी कई लोगों ने मुझसे मांगा था तो आज मैं इसमें प्रोवाइड कर दूँगी। ये सच में बहुत अच्छा रहता है पढ़ने के लिए ना, मतलब बार बार लिख के देखने के लिए कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो बहुत बेनिफिशियल रहता है ये आपके लिए। तो क्या बता रही थी मैं, हाँ सब्जेक्ट का बता रही थी मैं ये बता रही थी कि अगर जैसे कि आप कह रहे हैं ना रिवीजन नहीं हो पा रहा है या कुछ नहीं हो पा रहा है तो आप एक सब्जेक्ट को लो और है ना 3 दिन, मतलब 3 से 5 दिन डिपेंड करता है कि वो सब्जेक्ट कितना लेंदी है, उस पर उसको डिवोट करो टाइम को और उसको ही पढ़ो। जब आप 3 से 5 दिन उसी सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते रहोगे ना, और लास्ट में जिस दिन आपका मतलब वो जो आखिरी दिन होगा उसको आपको बिल्कुल शॉर्ट नोट बनाने, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको, मैं मॉडर्न इंडिया के बनाए हैं मैंने। तो वो आपको ऐसे करना है तो आप कभी भूलोगे नहीं उसको। फिर मेरे को थोड़ा सा नींद जैसा सा लग रहा था क्योंकि सुबह जल्दी से उठे होते हैं ना और पूरा दिन कितने घंटे हो जाते हैं और सारी चीज़ें भी मैनेज करनी पड़ती है खुद ही। और देखो अपना काम खुद मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि अच्छा है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आपकी कोई उम्मीदें नहीं होती है तो आपका दिल भी नहीं दुखता है किसी भी तरीके का, तो आप खुश खुश रहते हो। इस वजह से खुश तो क्या मतलब आप सीख जाते हो ज़िंदगी के साथ तालमेल बिठाना, है ना, कि करना तो खुद ही है। तो फिर यहाँ पे मैं PYQ कर रही थी। ये चीज़ मैं हमेशा आपको बताती हूँ, PYQs को आप जितनी बार करेंगे उतनी बार कम है। इवन जब लास्ट का हफ्ता होगा एग्ज़ाम से पहले उसमें भी आपको ये रिवाइज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अभी आपको मैं दिखाऊंगी भी कि जो लोग कहते हैं ना UPSC में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं तो वो किस तरीके से होते हैं, ठीक है, आप समझ रहे हो। और यार मतलब कि मैं थोड़ा यूट्यूब से ब्रेक लेने का सोच रही हूँ, मतलब कि हाँ अभी मैं थोड़ा सा
मतलब क्या होता है यार कि फिजिकल इंसान काम करता है ना, ड्रेन हो जाता है तो चल जाता है, बट जब इंसान मेंटली ड्रेन होता है ना तो उसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है हर चीज़ के ऊपर। तो उसका फिर कुछ करने का मन नहीं करता। आई नो अपने कर्मों से, क्योंकि ये मेरा काम है वीडियो बनाना, तो पीछे नहीं भागना चाहिए, बट स्टिल रेस्ट चाहिए होता है किसी भी पर्सन को, है ना। तो फिर मैं यहाँ पे अपना लंच वगैरह, क्योंकि सुबह से शाम तक रहना होता है, तो अपना मैं सब कुछ खाने पीने का लेके आती हूँ। तो मैं अपना एक फ्रूट ब्रेक के लिए भी लेके आती हूँ, लंच के लिए भी लेके आती हूँ। तो सैलेड जो भी जल्दी जल्दी हो पाता है उस तरीके से मैनेज करके, तो मैं थोड़ा सा यूट्यूब से ब्रेक लेने की सोच रही हूँ। मतलब थक गई हूँ यार मैं, मतलब तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हट जाऊँ चीज़ों से। तो ये वाला सीन है। अच्छा आप ये देखते देखो, अब कहते हैं कि लोग रिपीट नहीं होते क्वेश्चन। आप ये देखो, ये 3-4 पेजेस में कितने क्वेश्चंस रिपीटेड है, और ये क्वेश्चंस तो नहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिपीटेड होते हैं। मतलब थीम वही है, टॉपिक वही है, कोई एक ऐसा पॉइंट सेम है। तो इस तरीके से जो है ना, आप देख रहे हो, आप मतलब ये जो आर आप सामने देख रहे हो ना, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो जो PYQ एनालिसिस होता है ना, उसमें थोड़ा एफर्ट लगता है, बट जब आप वो एफर्ट करते हो ना, आपको समझ आता है कि अरे यार ये कुछ था ही नहीं, और आपको मज़ा भी आता है क्योंकि आपके पास डाटा होता है, आपको डाटा के साथ खेलने को मिलता है। आप चीज़ों को जब वो करते हो, डिकोड करते हो, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, और इसी को स्मार्ट स्टडी कहा जाता है। तो आपने देखा कितने सारे आर 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 आर, कितनी चीज़ें रिपीटेड है। तो आपको इस तरीके से करना चाहिए। और एक चीज़ कमेंट्स में आते हैं यार, मुझे पता चला कि लोगों को कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है भाई, कितना स्ट्रगल करना होता है। यहाँ पे मैं हँस इसलिए रही हूँ क्योंकि जो मेरी साइड वाली लड़की है ना, उसने मुझे बहुत एनोय कर दिया था। वो पिछले 2-3 दिन तो नहीं आई थी, बट आज जब वो आई थी ना, वो बार 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 मेरे डेस्क पे झाँक रही थी, और मुझे वो बहुत अजीब लग रहा था। लिटरली वो अपनी जुल्फ़ें इस तरीके से घुमा रही थी, 2 बार उसने मेरे मुँह पे अपनी चोटी मारी यार। तो इस वजह से कल मुझे थोड़ा सेपरेशन भी करना होगा। और यहाँ पे मैं अपना मॉक दे रही हूँ। और मैं मॉक में क्या करती हूँ, जब मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ ना, उसके बाद जो है वो मैं सर्कल फिल करती हूँ। ये मेरा हमेशा से तरीका रहा है। तो इस तरीके की आप OMR शीट्स वगैरह भी खेल लेना। हाँ, और मैं चीज़ कह रही थी जो कि यार स्ट्रॉन्ग रहो, अपने साथ ही आप खुद ही हो, ये बात आपको समझनी होगी। तो जो चीज़ें आपको इस टाइम पे इम्पैक्ट कर रही है किसी भी तरीके से स्टडी में, तो आप उनको दूरी बना लो। टॉक्सिसिटी से आपको दूरी बनानी पड़ेगी। आई नो मुश्किल होता है, बट करना तो पड़ेगा ही। आपको खुद ही अपना सहारा बनना पड़ेगा। सत्संग सुनो, नाम जप करो, महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप सुनो। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के बहुत सारे आंसर्स मिल जाएंगे कि आपको लगेगा कि शायद आपको और स्ट्रेंथ देने के लिए जो चीज़ें हैं वो आपके साथ हो रही है, आपको और मजबूती मिलेगी। आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनोगे, जो कि क्या कहते हैं कि निर्बल के बलराम वाली चीज़, कि भगवान आपके बल बनेंगे हर चीज़ में। तो आप देखेंगे कि हाँ, धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो रही है, एकदम से नहीं हो रही है। तो अपनी पढ़ाई अच्छे से करना, बर्नआउट मत होना। अगर ऐसा लगता है बर्नआउट जैसा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा रेस्ट ले लेना। ब्रेक नहीं लेना है प्रॉपर, पर रेस्ट ले लीजिएगा बीच में, ठीक है। तो आई होप आपके लिए व्लॉग अच्छा रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।